यूपी में कोरोना का जिन्न भले ही बोतल में बंद हो गया हो, लेकिन रहस्यमयी वायरल और डेंगू बुखार लगातार लोगों की जानें ले रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इन्हें डेंगू से मौत मानने से इनकार कर रहा है। कानपुर में तो गांव से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। वहीं मैनपुरी में प्रशासन यही तय नहीं कर पा रहा है कि मौतें आखिर हो किस बीमारी से रही। ये यूपी के मैनपुरी का जिला अस्पताल है। यहाँ मरीजों का तांता लगा हुआ है। हर रोज आ रहे मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। किसी को बेड नहीं मिला तो वो बैठने की बेंच पर ही लेटा हुआ है, तो कोई दूसरे मरीज के साथ एक ही बेड पर इलाज करा रहा है। डेंगू और बुखार के चलते अब तक इस अस्पताल में 14,884 मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। डेंगू के मरीज आगरा और सैफई में इलाज के लिए रेफर किए जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में यहां 20 लोगों की मौत हो चुकी है। डेथ हमारे यहाँ कुल हॉस्पिटल में 20 डेथ हुई। इनमें ज्यादातर मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो इंदौर में जो इमरजेंसी है हमारी, उसमें ही गैस्पिंग स्टेट में आते हैं, वहीं पे डेथ होती है। इनमें से बच्चों की कितनी मौत हुई है? बच्चे की तो कोई भी डेथ हमारे यहाँ नहीं है। अस्पताल प्रशासन भले 20 मौतों की बात मान रहा है, लेकिन जिले के सीएमओ इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जिला प्रशासन कह रहा है कि मौत किस वजह से हुई है, अभी इसकी जांच ही चल रही है। मरने वालों की संख्या के लिए भी ऑडिट चल रहा है, डेथ ऑडिट चल रहा है कि उनकी मृत्यु जो है किन कारणों की वजह से हुई है, जिसपे मतलब ऑडिट होने के बाद ही मतलब पुख्ता तौर पर उस पर कोई ध्यान नहीं। इस रहस्यमयी बीमारी के खौफ से कानपुर के कुरसौली गांव से तो पलायन ही शुरू हो गया है। वायरल फीवर और डेंगू ने गांव के 300 से ज्यादा लोग वायरल फीवर या फिर डेंगू बुखार की चपेट में हैं। गांव में अब तक डेंगू के 26 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि गांव वालों की माने तो 10 लोग मौसमी बुखार से अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव के इस वक्त हाल बहुत खराब है और कल भी एक डेथ हुई है। इसके पहले भी 8-9 मौतें हो चुकी हैं, 10 हो गई हैं। हाँ। स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 15-20 दिनों से गांव में कैंप कर रही है। हम लोगों ने डेंगू की 151 अभी तक जांचें कराई हैं, मलेरिया के 210 स्लाइड्स करवाई हैं। इसी तरह हमने कोविड-19 की RT-PCR 139 करवाई है। अभी तक आज की स्थिति में हमारे पास डेंगू के 26 पॉजिटिव केसेस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के बावजूद गांव वालों का भरोसा स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह उठ चुका है। ऐसे में वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। और आइए इस पर अपडेट्स हम ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, ये बड़ी ही चिंता वाली बात है कि किसी को पता ही नहीं है कि किस बीमारी से आखिर मौत हो रही है, तो प्रशासन इंतजाम कैसे करेगा, लोगों को राहत कैसे पहुंचाएगा? देखिए, सरकार ने मान लिया है कि ये डेंगू है और डेंगू के लिहाज से तैयारियां चल रही हैं, लोगों को मदद की कोशिशें की जा रही हैं। यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में अब तक करीब 2100 के आसपास मामले आए हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका रहा है वो फिरोज़ाबाद है। सरकार ने जैसे कोरोना पे नियंत्रण किया था 3T फॉर्मूला, यानी कि ट्रीट, टेस्ट एंड ट्रीट। सबसे पहले ट्रेस करना, फिर टेस्ट करना और फिर ट्रीट करना। ये जो 3T फॉर्मूला है इसी को यूज़ कर रही है सरकार। और डेंगू में बताया जा रहा है कि ये D2 वेरिएंट हो सकता है जो थोड़ा खतरनाक होता है। यही वजह है कि सरकार ने एडिशनल प्रिकॉशन लिए हैं। हर ज़िले को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने हिसाब से तैयारी करें और तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता आए, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ सरकारी कोशिशों से नहीं बल्कि आम आदमी की कोशिशों से भी नियंत्रण में आएगी। जब तक पानी का ठहराव नहीं रुक पाएगा, जब तक मच्छरों को पैदा होने से नहीं रोका जा सकता, तब तक इस बीमारी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सरकार की सबसे पहली कोशिश ये है कि जहाँ भी गंदगी है, जहाँ से भी मच्छर पैदा हो सकते हैं, उन जगहों पर चूने का छिड़काव किया जाए, दवाइयों का छिड़काव किया जाए और ये जो स्थानीय निकाय हैं उनको
जिम्मेदारी दी गई है कि वो रोकें। साथ ही सरकार ने काला अजहर और चिकनगुनिया को भी टेस्टिंग बढ़ा दी है, डेंगू की टेस्टिंग बढ़ाई है और ये टेस्टिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो फिलहाल यूपी में फिरोजाबाद के आसपास का इलाका और उसके अलावा अभी जो कुछ मामले आ रहे हैं वो पूर्वांचल के भी 1-2 जिलों से आए हैं। ऐसे में अब ये बीमारी अगर फैलती है तो दिक्कतें ना बढ़े, इसके लिए सरकार अब कोशिशें कर रही है और हर जिले में एहतियात बरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और डेंगू मलेरिया की जहां तक बात है तो ये आज की नहीं पुरानी बीमारियां, और अगर इसको लेकर भी कोई तैयारी नहीं है तो सवाल उठना वाजिब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।